देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये तुम खरीद के लेके आई? तो का इतना महंगा फोन मुफ्त में मिलता है का? कितने का लेके आई? आपको पता है ये फोन बहुत महंगा है। वो तो हम बहुत मोल भाव किए रहे, बहुत। उसके बाद हमको एक ठो फोन दिए रहे वो 1,80,000। तो तुम 1,80,000 और ई 1,80,000 तो 2 ठो फोन लेकर आई हो। ऐसे ही पकड़े हैं। वो अनीता जी आई थी ना बुलाने के लिए पार्टी के लिए, तो क्या बोली रही कि सब लोग नए नए फोनबा लेकर आना, का है कि फिर फोटो अच्छे आते हैं पार्टी के। और वैसे भी हम उनको दिखाना चाहते थे कि हम भी आईफोन खरीद सकते हैं। अब रो काहे रहे हैं, खुश होइए ना। हम अपनी किस्मत और तुम्हारे बॉडम पने पे रो रहे हैं। वो मोटो लल्ला से तो बहुत अच्छा है 1000 गुना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे पगली, हैप्पी बर्थडे नहीं है, उनकी शादी की सालगिरह है। तो भाई तो शादी की सालगिरह का हैप्पी बर्थडे तो है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भभूति जी, भाभी जी। थैंक यू। हैप्पी मिराज एनिवर्सरीज। आई लाइक इट। भाभी जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ऐसे ही पकड़े हैं। विभू, करेक्शंस बाद में करते रहना, अब तो केक कटिंग भी हो गई है। किचन में जाओ ना, खाने पे ध्यान दो। शायद तुम भूल रही हो कि आज मेरी भी वेडिंग एनिवर्सरी है। मुझे पता है आज तुम्हारी भी वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी एनिवर्सरी के दिन सब लोग घटिया खाना खाएं? तो ऐसा मैं क्यों चाहूंगा? देन गो किचन प्लीज। क्या हो गया बे? मेरी इस घर में हैसियत एक नौकर की है। आई एम अ ग्लोरिफाइड सर्वेंट इन दिस हाउस। तुझे आज पता लग रहा है? मेरी भी हैसियत इस घर में एक नौकर जैसी है। अबे ओए, क्यों हंस रहे हो तुम लोग? रोए कैसे? भैया, आज आपकी एनिवर्सरी है, हैं? बाहर जाके हम खा पी तो सकते ना है, खुल के तो सकते कम से कम। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, ना मैं खा रहा हूं, ना पी रहा हूं, ना कहीं जा रहा हूं, यहाँ झक मरा रहा हूं किचन में। For God's sakes। अभी तो झक मरा रहा हूँ किचन में। मैंने तो बहुत बड़ी गलती की ये बता के कि हमारे खानदान में लोग पहले हलवाई थे। हलवाई? बाय द वे, क्या कोई बता सकता है कि ये रिंग कितने की है? ये 3,000 की होगी भाभी जी, चांदी की है ना? सो मीडियोकर तिवारी जी, आपको चांदी और प्लैटिनम में फर्क नहीं समझ में आता है क्या? ये प्लैटिनम के रिंग है और इसमें जो टुकड़े देख रहे हैं ना, ये कांच के नहीं है। दीज आर रियल डायमंड्स। क्या कहा भाभी जी? डायमंड? फिर तो इसकी कीमत हजारों में होगी। मेरे हिसाब से 10-12 हजार की तो अंगूठी होगी, है ना भाभी जी? आप लोग गेस मत ही करिए तो ही अच्छा है। कोई और गेस करेगा? अंगूरी जी, कैन यू गेस? हाँ, जहाँ तक हमरा अंदाजा कहता है, ये अंगूठी का चमक देखकर ये ₹1,00,000 की होगी। वाओ, व्हाट अ गेस! शी इज एब्सोल्युटली राइट। ये अंगूठी ₹1,00,000 की ही है। ₹1,00,000 की अंगूठी? क्या बात है भाभी जी। और मुझे नहीं लगता है कि इतनी महंगी अंगूठी यहाँ और किसी के पास होगी। अंगूरी जी, आपके पास है क्या अंगूठी? अका है कि अभी तो
नहीं है हमारे पास अंगूठी, लेकिन चिंता नहीं कीजिए, लड्डू के भैया हमको कल ही बाजार ले जाकर ई का 1 लाख से ज्यादा महंगी अंगूठी दिलवाएंगे, है ना लड्डू के भैया? हट हट, अम्मा जी को कॉल कर देंगे हम। और अनीता जी, ये देखिए बाय फोन आज ही लिए हैं हम। पता है कितने का है? 1,80,000 का। अरे आप लोगों ने कुछ खाया कि नहीं? आपने दिया ही नहीं। आई कम्प्लीटली अग्री विद अंगूरी जी। सच बताऊं, मैं तो ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाने आई हूँ, बिकॉज आई सिंपली लव मिश्रा चाट भंडार। विभू, विभू, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? विभू, व्हाट इज दिस? बाहर सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं स्टार्टर्स का, और तुम क्या कर रहे हो? स्लो स्लो। स्टार्टर्स बन रहे हैं या टाइम लगता है? जल्दी करो। चाचा जी थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, यू आर वेरी स्लो, प्लीज जरा स्पीड अप। मैं कोई मशीन नहीं हूँ बहू। तो डाला था आपने मशीन में, तेल था या क्या था? एक मिनट, चाचा जी ने पी है क्या? जी चाचा जी प्लीज। बहू अगर दो घूंट उड़ेल ली अगर गले में तो क्या फर्क पड़ता है उससे? आज मेरे भतीजे की शादी की सालगिरह है और तूने तो हमें पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया। हम तो यहाँ किचन में फंसे हुए हैं। गॉड चाचा जी, सारे मेहमानों के जाने के बाद आप एंजॉय करने वाले हैं, इतना क्या उतावले हुए जा रहे हैं? और वैसे भी उनके बाद जो भी बचा खुचा रहेगा वो आप ही लोग खाने पीने वाले हैं ना। जल्दी करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। गॉड, अबे ओए, आई एम सो सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन। एक्चुअली मैंने केटरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था अपनी घर की केटरिंग को दिया था, और यू नो घर की मुर्गी दाल बराबर शायद मैंने उनको कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी। उन्हें अपने बॉस यानी कि मेरा ज़रा सा भी खौफ नहीं है, बट मैं अभी सुना के आई हूँ एंड दे आर जस्ट कमिंग। भाभी जी, आपने जो ये घड़ी पहन रखी है ना, ये तो कमाल है। ये लाडो कंपनी की है ना भाभी जी? यू आर राइट। तुम इतनी बड़ी ब्रांड के बारे में जानते हो प्रेम? क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। वो क्या है ना भाभी जी, ये घड़ी मैंने दुबई के एक शोरूम में देखी थी जिसके नीचे लिखा था लाडो घड़ी। हाँ। जी हाँ, ये दुबई की एक बहुत बड़ी ब्रांड है लाडो, उसी कंपनी की वॉच है। वैसे प्रेम, फिर तो तुम्हें इसकी कीमत के बारे में भी पता होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी जी, कम से कम ये घड़ी 15,000 दिरहम की होगी। हाँ। सिर्फ 15,000? भाभी जी हमें तो लगा था 1,00,000-1,50,000 की होगी। एक्सक्यूज मी तिवारी जी, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। उसने 15,000 दिरहम बोले, यानी कि 3,32,783 रुपए 55 नए पैसे, टू बी प्रिसाइज। भाभी माँ का गणित बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। तुम यहाँ क्यों आ गए? अरे हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी चल रही है, पीने आया। Can I have a drink, anybody? यहाँ सारे गेस्ट आए हुए हैं, उनको खिलाओ पिलाओ, एंजॉय कराओ, पीने की पड़ी है तुमको। को मुजरा करो उनके सामने। I don't mind. Shut up. मेरी दोनों भाभी माओं में मैं बदलाव महसूस कर रहा हूँ, एंड आई डोंट लाइक इट। चाच, हमारे यहाँ दिन में इतने कस्टमर नहीं आते हैं, जो भी आते हैं रात को ही आते हैं। अरे शुक्र बना दिन में इतने नहीं आते तो रिलैक्स मिल जाता है। चेचा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब तो सैटरडे संडे को भी क्राउड आने लगा है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है ना, भीड़ उमड़ घुमड़ के आ रही है। चाच देखना, अगर ऐसे ही मिश्रा चाट भंडार से लोगों का प्यार बढ़ता रहा ना, तो आने वाले 6-8 महीनों में हमारे कानपुर में 6-8 फ्रेंचाइजी होंगे। अबे 6-8 फ्रेंचाइजीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा उससे, ये बता। अरे ऐश करेंगे, ऐश और क्या। अबे कोई ऐश नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। अभी हम रात के 1 बजे तक यहाँ गुर्दे अपने छिलवा के काम करते हैं और सुबह जो है 8 बजे से फिर शुरू हो जाते हैं। क्या ऐश हो जाएगी? हाँ, ऐश तो बहू की हो जाएगी और क्या। कैसी बातें कर रहे हैं चाच? क्यों, क्या गलत बात कर रहा हूँ बता। सही कह रहे हैं डॉक्टर, बिल्कुल। क्या बकवास कर रहा है? ठीक है, बकवास नहीं कर रही है,
विभूति सेठ, अगर ये बात हमने कही होती ना तो आप हमारे पिछवाड़े पे लात मार के काम से बाहर निकाल देते। लेकिन ये बात चचा ने कही है, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचो समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग यार? अबे तू समझना चाहता नहीं है, तेरी हिम्मत ही नहीं है बहू का विरोध करने की, उसकी किसी बात की। और क्या, भाभी जी दिन में कभी भी आती है और आने के बाद में गल्लो खाली करके चली जाती है। और रात का बाकी का बचा हुआ गल्ला खाली करके तुम भाभी जी को दे आओ। जा पिला ले लेके आ, चल। जा रही हूँ देने के लिए। सुन, इन लौंडों का तो ठीक है, दिहाड़ी में 100 रुपए लेके चले जाते हैं, लेकिन घर में और यहाँ तेरी मेरी हैसियत क्या है ये बता? सिर्फ नौकरों की। नौकरों की? क्या बात कर रहे हैं चाचा, हम नौकर नहीं हैं। अबे गलत फहमी में मत रहे। ये ढाबे पे जो लौंडे काम करते हैं ना कि ये ले आ, ओए इस टेबल पे ये पहुंचा दे, नौकरों की तरह, वही हैसियत है। मम्मी को याद मत कर और सिर्फ जो है एहसास कर। समझ रहा है कि हर एक बात में कहते हो तुम कि तू क्या है। अब तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखी से न टपका फिर वो लहू क्या है। ये अंदाज तेरा सिर्फ बहू की पीठ पीछे होता है, बहू के सामने तेरा लहू कहीं और से टपकता है। टिक्की जल गई आपकी? हाँ जल गई यार, रुक जा, मुझे पता है। सीरियसली भी यू नो ये ब्रेसलेट देख रही है, ये इम्पोर्टेड है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। क्या बात कर रहे हैं आप? ये हमारे टॉप्स देख रही हैं आप? ये भी इम्पोर्टेंट हैं। आप इम्पोर्टेड कहना चाह रही हैं अंगूरी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है ये हमारे डैडू बैंकॉक से लेकर आए थे। रियली? ये देख रही मेरे गले में क्यूट सा नेक पीस? ये मेरे ब्रदर ने ना अमेरिका से भेजा था। अमेरिका में ना हमारी मासी रहती है, वो हमको बहुत ही बार बुलाते हैं, वहाँ अंगूरी आ जाओ, अंगूरी आ जाओ, लेकिन हम ही ना ही जाते हैं। काहे कि बहुत ही ठंडा जगह है ना। हाँ वो तो है, तो एक काम करिए ना आप, सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान में क्यों नहीं चली जाती? वहाँ बहुत गर्मी होती है। मुँह तो है, अरब में भी हमारे फूफा जी रहते हैं, वो भी हमको बहुत ही बुलाते हैं, बहुत लाड़ करते हैं हमको, लेकिन हम ही ना ही जाते हैं, टाल देते हैं। कहा है बहुत धूल धक्कड़ है ना वहाँ। मिडिल ईस्ट तो मैं बहुत बार घूम चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं और विभू ना प्लान कर रहे हैं वर्ल्ड टूर करने का। जब इतने सारे पैसे आ जाते हैं ना अंगूरी जी, तो खर्च करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको तो तिवारी जी कहीं लेकर नहीं जाते हैं, मैं देखती हूँ। I don't like it. सक्सेना जी? I don't like it. मैं अपनी भाभी माओ को इस हालत में, इस रूप में नहीं देख सकता। एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता कि मेरी भाभी माओ के अंदर ममता की जगह घमंड भर जाए। नहीं देख सकता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सक्सेना जी? ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाभी माँ, ये वक्त कह रहा है। चीख चीख कर वक्त कह रहा है। वक्त कह रहा है कि वक्त के बहरूपिये के जाल में मेरी दोनों भाभी माएँ बुरी तरह से फंस चुकी हैं। और ये जो जाल है, ये लालच और घमंड की रस्सियों से बुना गया है। अब क्या बोल रहे हैं सक्सेना जी? हमरे बिटुआ, हमको कुछ समझ ना आ रहा है, जरा सीधे सीधे बोलिए ना। अरे भाभी माँ, मैं आप दोनों से ना हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, ये आप दोनों के मस्तिष्क में ये जो नया नया जहर घुला है ना, जहर जिसको हम जेलसी कहते हैं, हाँ, जिसको हम लालच कहते हैं, घमंड कहते हैं, इस जहर से मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। देखिए माँ, ये जो नकारात्मकता है ना, ये आप लोगों की ममता को, आपके बड़प्पन को ख़त्म कर रही है। इनकी वजह से, इस लालच की वजह से, इस घमंड की वजह से आप लोगों की भी गिनती उन आम महिलाओं में होगी जो कि घमंडी होती हैं, लालची होती हैं, ईर्ष्यालु होती हैं। और भाभी माँ, ये दृश्य आपका ये बेटा इन आंखों से तो देख नहीं सकता। आप लोग अपने मस्तिष्क से
ये जहर तो निकालेंगे नहीं, और इस दृश्य को देखने से पहले बेहतर यही होगा कि इस जहर को पीकर मैं ही मर जाऊं। सक्सेना जी, अरे सक्सेना जी, ये क्या कर? सक्सेना जी इधर आइए, आइए बैठिए। इधर बैठिए। आप सक्सेना जी हमारी वजह से जहर पी लिया। मैं अपने दोनों भाभी माओं का ये नकारात्मक रूप नहीं देख सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ माओ। पर जाने से पहले आप लोग मुझसे बस एक वादा कीजिए कि आप लोग बिल्कुल पहले जैसी मेरी भाभी माएँ बन जाएंगी। वो वाली भाभी माएँ जिनमें कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई घमंड नहीं, जो सबको एक नजर से देखती थी। उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना तो थी, लेकिन वो सिर्फ खुद के साथ थी, खुद के साथ प्रतिस्पर्धा। सक्सेना जी, ओह गॉड, ये आपने क्या कर दिया? वो भी हमारी वजह से। अंगूरी जी, मुझे माफ कर दीजिए। हमको भी माफ कर दीजिए अनीता जी, लेकिन अब क्या फायदा ये सब माफी का। हमरे बिटुआ तो चले गए ना हमको छोड़कर। I like it। मेरी दोनों भाभी माएँ वापस आ गई। इसका मतलब आपने जहर नहीं पिया था? अरे भाभी माँ, मैंने जहर तो पिया था, पर आप सोचिए ना, जो आदमी रोजाना सुबह नाश्ते में छिपकली का सूप पीता हो, उसके ऊपर जहर का असर कहाँ से होगा? आप भी ना सक्सेना जी हमको डरा ही दिए थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है अनीता जी कि हमरे सक्सेना जी बच गए। हाँ सच्ची अंगूरी जी, सक्सेना जी ना तो कोई अवतार है। मुझे तो कभी कभी लगता है ये कभी मरेंगे ही नहीं। भाभी माँ, आप दोनों का आशीर्वाद रहा तो कभी नहीं मरेगा सक्सेना। I like it। यशस्वी भव। मिश्रा चाट भंडार। हाँ जी, क्या ऑर्डर है? हाँ जी, कहाँ पहुँचाना है जी? ओके ठीक है सर, ओके ठीक है। ये ऑर्डर है, आधे घंटे में लौंडा आ रहा है लेने के लिए। भैया ये कहाँ चल रहा है? थोड़ा दम तो ले दो हमको। ये दम ना लेने देंगे, ये हमारा दम ही निकालेंगे। अबे ऑर्डर आ रहे तो मैं क्या करूं यार? अबे तो आराम से ऑर्डर लेना यार, थोड़ा ब्रेक ले करके। मशीन है क्या हम? एक्सक्यूज मी, ये ढाबा किसका है? हमारा है। खरीदना है क्या आपको? बंद करवाना है। तो क्या बकवास कर रहा है? तू है कौन बे? मैं इस एरिया का फूड इंस्पेक्टर हूँ, रवि बहल। फूड इंस्पेक्टर आए सर। हाँ। हेलो सर, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ सर आपकी? फिलहाल तो आप इस ठेले का लाइसेंस दिखा दीजिए, इससे बड़ी सेवा आप कर भी नहीं पाएंगे। लाइसेंस नहीं है हमारे पास ठेले का। अच्छा नहीं है? तो फूड कॉर्पोरेशन का अप्रूवल लेटर तो होगा? फूड कॉर्पोरेशन का अप्रूवल लेटर हमने कभी लिया था क्या? कोई अप्रूवल नहीं, हमने तो ऐसे ही ठेला लगा लिया। तो फिर आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? चाट बेच रहे हैं। चलिए जेल में चल के चाट बिकवाता हूँ आपसे। मॉमी, अरे तू मॉमी मत कर, सुन मैं क्या कह रहा हूँ, बिकना चाह रहा है खरीद ले। कितने बिकेंगे? 50 करोड़ रुपए में। क्या? हैसियत है तो खरीद के दिखाओ। और मैंने अपने आप से वादा किया है कि 50 करोड़ रुपए में ही बिकूंगा, वरना कोई माई का लाल मुझे खरीद नहीं सकता। फूड वाले बाबा, हम गरीबों के पेट पे लात मत मारो, अभी नया धंधा शुरू किया हमने। अंकल बड़ी मुश्किल से तो काम लगो है हमारो। अबे ओ डबल एक्सेल, ज्यादा इमोशनल करने की जरूरत नहीं है मुझे, समझा? अभी कभी ये रायता समेटो, वरना पुलिस को अभी इसी वक्त बुलाऊंगा। वाइंड अप करो, चलो वाइंड अप। चल निकलो। अरे सेठ, विभूति सेठ, हमारी दाढ़ी। अबे ले जा अपनी गाड़ी। अबे गाड़ी छोड़ यार, चल भाग। अरे वाइंड अप, चलो वाइंड अप।
तिवारी जी, तिवारी जी, आई एम रियली सॉरी। भाभी जी, हमारी इतनी औकात कहाँ कि आप हमें सॉरी कहें। नहीं तिवारी जी, आप ऐसी बातें करके मुझे और शर्मिंदा नहीं कीजिए। शर्मिंदा तो हम अपने आप से हैं भाभी जी। हमने आपके घर के सामने अपना घर लिया जबकि हमारी औकात नहीं थी। तिवारी जी, आप इस तरह की बातें मत कीजिए। ऐसी बातें करके आप मुझे और दुखी कर रहे हैं। भाभी जी, आप रो रही हैं? नहीं नहीं, आप कह दीजिए कि ये आंसू भी झूठे हैं। नहीं भाभी जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आंसू झूठे नहीं है। वो पूरी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन ये आंसू झूठे नहीं हो सकते। भाभी जी, आंसू सच्चे हैं, पूर्णतः सच्चे हैं भाभी जी। तिवारी जी, आई एम रियली हर्ट। मैं ना अपने किए पे बहुत दुखी हूँ। मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की है और इस बात का मुझे बहुत बहुत पश्चाताप हो रहा है। I'm sorry। वाकई पश्चाताप हो रहा है भाभी जी? बहुत बहुत पश्चाताप हो रहा है तिवारी जी। ओह, आप क्यों रो रहे हैं तिवारी जी? भाभी जी, वो इसलिए कि यही पश्चाताप अगर आपने कुछ समय पहले किया होता तो हम फूड इंस्पेक्टर को आपके चाट भंडार के विषय में ना बताते और ना ही उस चाट भंडार को बंद करवाते। What? हाँ हाँ भाभी जी, माफी चाहेंगे भाभी। दरअसल हम चाहते थे कि आपके और अंगूरी के बीच में जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी वो रुक जाए, क्योंकि जहां एक और अंगूरी हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी, वहां आप हमें सरेआम ढोकला जलील कर रही थी।